तो नमस्कार मेरे बच्चों, आज है हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 6। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब हमारा जो पेड़ पौधा है उनके अंदर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखा हमने ब्लड है, हार्ट है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है ह्यूमन बींग्स को। बट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को कौन हेल्प करता है? तो मेरे बच्चों, प्लांट्स को हेल्प करने के लिए दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज रहता है प्लांट्स के अंदर। एक है जिसका नाम है जाइलम, दूसरा है फ्लूएम। तो इन दो मतलब स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की वजह से प्लांट्स के अंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन इसेंशियल सब्सटेंसेस है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने आने का काम इन दो टिश्यूज मिलके करता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं जाइलम क्या करता है, जाइलम का क्या काम है और फ्लूएम का क्या काम है। दो अलग अलग है, दैट मीन्स दोनों का काम भी तो अलग अलग होगा मेरे बच्चों। तो देखो जाइलम क्या करता है, जो रूट से मतलब पानी, पेड़ों को पानी की ज़रूरत है, प्लांट्स को पानी की नीड है, तो पानी कहाँ से लेते हैं? मतलब सॉइल से ही तो पानी लेके जाएगा ऊपर। क्यों पानी चाहिए? क्योंकि प्लांट्स को मतलब खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर चाहिए। हमने मतलब फर्स्ट क्लास में हमने देखा प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में 4 चीज़ों का आवश्यकता है, नीड है। पहला है वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्लोरोफिल, उसके बाद सनलाइट। इन 4 चीज़ों की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। तो जाइलम की मदद से प्लांट सॉइल में मतलब मिट्टी में जो वाटर रहता है वो ऊपर की तरफ खींच के लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? ऊपर लेके जाता है। मतलब लिप्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो मेरे बच्चों, लिप्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में वाटर का तो नीड है। तो इसकी वजह से मतलब नीचे से जो ऊपर पानी को खींच के उठाना, इसका काम किसका है? ये काम जाइलम का है। जाइलम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। तो इतना तक समझ में आया मेरे बच्चों। और जिस प्रेशर से वो नीचे से ऊपर की तरफ पानी को खींचता है, मतलब पुल करता है, उसको कैपिलरी एक्शन कहा जाता है और रूट प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इतना तक समझ में आ रहा है। तो अभी जाइलम का काम हमने देखा। जाइलम क्या करता है? मिट्टी से पानी को ऊपर की तरफ, पेड़ के ऊपर की तरफ खींच के पानी को लेके जाता है। उस एक एक्शन जो क्रिएट करता है, मतलब पुल, जो एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर का नाम हमने देखा कैपिलरी एक्शन भी कहा जाता है। कैपिलरी एक्शन नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों, कैपिलरी एक्शन और रूट प्रेशर भी कहा जाता है। रूट प्रेशर मतलब एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, इसलिए इसको रूट प्रेशर भी कहा जाता है। तो फ्लूएम का अभी क्या काम है? फ्लूएम मतलब जो पेड़ के लीव्स में, जो प्लांट्स के लीव्स में जो मतलब खाना बनता है ना, देन उस खाने को मतलब रूट्स तक, उसके बाद स्टेम तक लेके जाने आने का काम कौन करता है? फ्लूएम करता है मेरे बच्चों। और फ्लूएम के हेल्प से ही मतलब जो खाने को डिस्ट्रीब्यूशन, इसेंशियल सब्सटेंसेस प्लांट्स का बना है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से प्लांट्स अपना खाना बनाया है। कहाँ बनाया है? लीव्स में बनाया है। तो वो फ्लूएम क्या करेगा? उस लीव से खाने को और इसेंशियल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाएगा। ये है फ्लूएम का काम। तो अगर इतना तक समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो वही है फ्लूएम और जाइलम का काम। इन दोनों ही के हेल्प से ही पूरा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यही है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है। और इस फ्लूएम का जो प्रेशर क्रिएट करके लेके जाता है, मतलब इसेंशियल सब्सटेंसेस, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।